प्रिय विद्यार्थियों, पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर। आज आपण पाहणार आहात मराठी पत्र लिहिणे असे शैक्षणिक व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, सोबत बेल आयकॉनचे बटन प्रेस करा। शैक्षणिक व्हिडिओ आपण चॅनलचे प्लेलिस्टमध्ये जाऊन पाहू शकता, तिथे अपलोड केलेले आहेत। चला मुलांनो, आता आपण पाहूया पत्र लिहिण्यासाठी जे नियम आहेत ते कोणते आहेत। आपल्या रोजच्या जीवनात अनेकदा पत्र लिहिण्याची वेळ येते। पत्र लिहिणे ही एक कला आहे। सरावाने आपण चांगले पत्र लिहू शकतो। प्यारे बच्चों, पत्र लिखना से खत लिखना कहते हैं, ये एक स्किल है। ये आपको मुसलसिल कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से अच्छे से अच्छा आप खत लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं। इसके कुछ उसूल है, वो हम देखने जा रहे हैं। पत्र लिहिताना खालील गोष्टींची काळजी घ्यावी। पत्राच्या वरच्या भागाची उजव्या बाजूला पत्रलेखन आपले नाव, संपूर्ण पत्ता व तारीख लिहावी। घरगुती पत्रात काही वेळा पत्रलेखाचे नाव व लिहिता केवळ पत्ता व दिनांक लिहिता जातो। मात्र पत्रलेखक कोण हे वाचकाला पत्राच्या सुरुवातीलाच कळावे, म्हणून पत्रलेखाचे नाव लिहिणे योग्य असते। हा पहला नियम है कि जो पत्र लिख रहा है उसका नाम लिखना बहुत ही ज़रूरी है। आइए सेकंड नियम क्या है वो देखते हैं। पत्र ज्याला लिहावायच्या त्याला साजेसा योग्य मायना लिहावा। नंबर 3, विषयाला धरून पत्राचा मजकूर असावा। यानी जो हमको मजमून दिया गया है उसी टॉपिक से रिलेटेड हमको खत लिखने का है। पत्रातील मजकूर अगदी सोप्या नेटक्या बोलक्या भाषेत असावा। हम जो पत्र लिख रहे हैं वो आसान जबान में हो, उसमें मुश्किल अल्फाज न हो। पत्राचा समारोप आकर्षक असावा। नात्यानुसार शेवट करावा। सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। पूर्वी आई वडिलांना पत्र लिहिताना मान्यता तीर्थरूप लिहिण्याची पद्धत रूढ होती। अजूनही काही जण तसे लिहितातही, परंतु अलीकडे तीर्थरूप या शब्दाऐवजी प्रिय हा शब्द वापरला जातो। इतकेच नव्हे तर अन्य नातेवाईकांसाठी प्रिय दादा, प्रिय ताई, प्रिय आजोबा, प्रिय आजी, प्रिय काका, प्रिय काकी, प्रिय मामा, प्रिय मामी वगैरे शब्द मायन्यात योजले जातात। प्रिय या शब्दातून अधिक जवळीक साधलेली दिसून येते। तसेच अभिवादन शर्क मजकुरात आई वडील व अन्य ज्येष्ठ नातेवाईकांसाठी शीसा नमस्कार, साष्टांग नमस्कार किंवा स्नेहपूर्वक नमस्कार हे शब्द लिहिले जातात। तो प्यारे बच्चों, ये शब्द लिखने की एक स्किल है और इन्हें हमें कब लिखना है ये बहुत अहम होता है। इसकी मुसलसल अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो ये बातें आसानी से हम लिख सकते हैं। प्रिय ये शब्द बार बार इस्तेमाल होता है, जैसे यहाँ पे बताया था प्रिय आई, प्रिय ताई, प्रिय दादा, प्रिय आजोबा। तो प्रिय ये लिखने का कैसा है ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारे बच्चे र लिखते वक्त मिस्टेक करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान में रखिए प्रिय कैसा लिखा हुआ है। ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए
ताकि नए तालीम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई पेशकश के साथ। अलग अलग मज़ामीन उर्दू, इंग्लिश, मराठी, हिंदी चैनल के प्लेलिस्ट में है, वहाँ से आप देखकर लिख सकते हैं।